हेलो एवरीवन, मैं उस्मान सतार और मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसका नाम है झटकी इंग्लिश सीधी सादी। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको इंग्लिश सीखने के बड़े सौखे तरीके बताऊंगा, बड़े ही सौखे। ठीक है, शुरू करें फिर, चलें आ जाएं। तो अब हम ये देखते हैं कि जी बचपन से लेके नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक हमें अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। बचपन से लेके अंग्रेज़ी स्कूलों के अंदर जाते रहते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये 14 साल तक अंग्रेज़ी पढ़ने के बावजूद हमें अंग्रेज़ी नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ढूंढते हैं ज़रा को हम कि ये हमें अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल, अंग्रेज़ी किताबें, अंग्रेज़ी के रट्टे, अंग्रेज़ी सब कुछ, हर जगह पे अंग्रेज़ी हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें अंग्रेज़ी नहीं आती। हम अंग्रेज़ी को सारी ज़िंदगी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। हमें कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है कि जी ए वाला सवाल याद कर लो, ए मजमून याद कर लो, ए पैराग्राफ याद कर लो, पेपर चाहिए जाएंगे और हमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, हमारे अच्छे मार्क्स हम गेन कर लेंगे। और आजकल जैसे मार्क्स की रेस है, नंबरों की रेस है, 1050, 1060, 90, 80% मार्क्स, 99% मार्क्स। तो वो नंबर लेने के चक्करों के अंदर हम सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी पढ़ते रहते हैं। चलें जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि 14 साल तक नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक तकरीबन 16 साल बनते हैं, नर्सरी प्रेप भी डाल लें, फिर 1 2, अब तो वो पीजी और भी क्लासें बना ली हुई हैं उन्होंने पैसे कमाने के लिए स्कूलों वालों ने। तो 14 साल तक इंग्लिश पढ़ने के बावजूद वाई यू आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट इंग्लिश एंड टू कन्वे योर मैसेज सो आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। उसकी वजह ये है कि आप बताएं, मुझे नहीं पता, आप बताएं पहले मुझे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह आप जो मुझे बताएंगे वो ये होगी कि हमें जी टेंस नहीं आते, हमारी ग्रामर ठीक नहीं है जी, टीचर अच्छे नहीं थे, पढ़ाते नहीं थे, किसी पे कुछ मुद्दा डाल देंगे, कुछ कह देंगे। तो उसकी वजह जो मैंने पहले आपको बताई है कि हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, सारी ज़िंदगी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, जबकि ये एक लैंग्वेज है। जब अपने ग्रेजुएशन का बीए का पेपर फॉर्म या फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी। तो ये एक लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज के तौर के ऊपर सीखना पड़ेगा। हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये एक लैंग्वेज है और इसको स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक लैंग्वेज के तौर के ऊपर सिखाया जाए, ना कि एक सब्जेक्ट के तौर के ऊपर सिखाया जाए। लैंग्वेज सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं जी टेंसेस होते हैं, कुछ कहते हैं जी ग्रामर होती है। लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माहौल। तो अब हमने अंग्रेज़ी सीखनी है तो अंग्रेज़ी के माहौल के लिए फिर हम किसी अंग्रेज़ के घर में पैदा हो जाएं, ये तो हम कर नहीं सकते। दूसरा तरीका ये है कि कोई 15-20 लाख रुपए लगाएं और किसी अंग्रेज़ों के मुल्क में चले जाएँ, कनाडा, यूरोप, अमेरिका वगैरह, वहाँ पर जाएँ जो हैं और वहाँ पर कोई 2-3 साल रह के वहाँ पर प्रैक्टिस करें, बोले लोगों के साथ, देन वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब अंग्रेज़ी मुल्कों के अंदर रहने के बावजूद अगर आप अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस नहीं करते, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। उसकी हमारी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सारी ज़िंदगी उन मुल्कों के अंदर गुजारते हैं लेकिन अंग्रेज़ी के 2 फ़िक्रे नहीं वो बोल पाते। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ जाके भी ये प्रैक्टिस कोई नहीं करते, वहाँ पर जाके भी ये वही अपनी लैंग्वेज ही बोलते रहते हैं, पंजाबी वगैरह बोलते रहते हैं। तीसरा तरीकाकार जिसका ये है वो ये है डायरेक्ट मेथड, जिसको वो कहा जाता है ना। डायरेक्ट मेथड तो ये पहले भी 2 थे कि अंग्रेज़ के घर पैदा हो जाओ, किसी फॉरेन कंट्री चले जाओ, और अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर रहते हुए आप किसी ऐसे स्कूल के अंदर एडमिशन लें जो कि एलीट क्लास स्कूल्स हैं, जैसे बीकन हाउस, LGS, सिटी, लकास, साइकेस, इस तरह के जो स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स के अंदर एडमिशन लें। वहाँ पर भी कोई 8-10 साल पढ़ें, ठीक है, 5वीं 6वीं तक, नर्सरी से लेके 5वीं 6वीं क्लास तक आप पढ़ें, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। लेकिन अब हमारी किस्मत के अंदर 15,000 स्कूल वाले फ़ीस भी नहीं है, ठीक है, हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते और अब हम छोटे भी नहीं हो सकते कि दोबारा से वहाँ पे एडमिशन लेके तो वहाँ मैट्रिक तक वहाँ पर या O लेवल्स A लेवल्स हम वहाँ पे करें, ठीक है, और देन वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो अब हम करें क्या? अब हम हैं भी हम झटके से, हैं भी हम उर्दू मीडियम के पढ़े हुए और अब हमें अंग्रेज़ी भी सीखनी है, तो वो फिर करें क्या? उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम कोई भी जो दूसरी लैंग्वेज सीखनी है एज अ सेकंड लैंग्वेज, अंग्रेज़ी को हमने एज अ सेकंड लैंग्वेज सीखना है, तो उस ज़ुबान को सीखने के लिए उसके असूल व ज़वाबित सीखे जाएँ। सबसे पहले देखा जाए कि वो अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं, उसके असूल व ज़वाबित का, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा जाए
और फिर उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद उसके ऊपर अमल किया जाए। सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीने का टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए कोई 3 महीने रिक्वायर्ड है। टोटल ये 5 से 6 महीने की गेम होती है। अगर आप इस 5-6 महीनों के अंदर अच्छे तरीके के साथ अंग्रेज़ी को सीख लें और सीखने के बाद उसके ऊपर अमल कर लें, सो यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। गेटिंग? आप अगर कहीं पे भी लिखा हुआ देखें ना कि जी 2 महीने का कोर्स करें और फर अंग्रेज़ी बोलें, तो आप वहाँ से फटाफट भाग जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 महीनों का कोर्स करने के बाद अंग्रेज़ी कोई नहीं आती। उसके लिए मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक बंदा दीवार पे लिखा हुआ देखता है कि जी फलां कोर्स करो और माना 25,000 रुपया कमाएं। वो उस इदारे के अंदर जाके वो कोर्स करने लग जाता है, उधर कुछ 6-8 हज़ार रुपया फीस दे के 3 महीने के बाद वो सर्टिफिकेट लेके तो जिसके ऊपर जिसका उसने कोर्स किया होता है तो किसी इदारे के अंदर जाता है और जाके उनको दिखाता है। तो वो इदारे वाले देखने के बाद कहते हैं अच्छा आपका तजुर्बा नहीं है, अभी आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप ऐसा करें हम आपको ना 5,000 रुपया जॉब के ऊपर रखते हैं। वो बंदा सोचता है यार ये जो सामने बैठा हुआ है कितना जाहल आदमी है, इसको कोई अवेयरनेस ही नहीं है, इसको हैं मैं इतने मतलब इसको तो कोई पता ही नहीं है कि ज़िंदगी की मतलब क्या है और ये मेरे वैल्यू ही नहीं इसको पता मेरे सर्टिफिकेट की। दफ़ा करें 2, 4, 5 दफ्तरों के अंदर धक्के खाने के बाद जब उसको पता चलता है ना कि मेरे साथ हाथ हो गया है, वो क्या करता है, वो कोई चुबारा या कोई बैठक या कोई जगह किराए के ऊपर लेता है कोई 2-3 हज़ार रुपये के ऊपर, वहाँ पर 2 कुर्सियाँ मेज़ रखता है और वही वाली लाइन दीवार के ऊपर लिख देता है फलां कोर्स करें और माना 25,000 रुपया कमाएं। तो ये जो 2 महीनों के अंदर फर अंग्रेज़ी आती है ना, ये बस इसी तरह का चक्कर चल रहा होता है। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पहले सीखना पड़ता है और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पर जब इंग्लिश की बात आती है ना तो हम जो होता है ना असूल व ज़वाबित उसको ग्रामर के तौर के ऊपर लेते हैं। ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा इस तरह से डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि ग्रामर ऐसे है कि जैसे आपने गाड़ी का इंजन ठीक करना सीखना है या गाड़ी की रिपेयरिंग सीखनी है कि ये गाड़ी मतलब कैसे इसको सारा सेट करना है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे है कि आपने सीखना है कि गाड़ी ड्राइव कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। तो आई विल टीच यू द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। गेटिंग? तो पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। उसको बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं आपके साथ अब पेपर पेन के ऊपर ही हम ज़्यादा उसके ऊपर काम करेंगे। जो लेक्चर्स मैं करवाऊंगा इन सब के अंदर जो उसके लिए सबसे मस्त चीज़ है जो भी सिखाऊं इसके अंदर ये तकरीबन कोई 30 से 40 टोटल लेक्चर्स होंगे। इन 30-40 लेक्चर्स को सीखने के साथ साथ आपने इसकी रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप ये 30-40 लेक्चर्स को सीखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छे तरीके के साथ अपना मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप प्रॉमिस करते हैं कि आप ये काम करेंगे? अगर तो आप मुझसे ये प्रॉमिस करते हैं तो फिर ये मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ, ठीक है, वरना मुझे इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपने वादा करना है। और मेरा एक एम है कि इस मुल्क के अंदर हर बंदे को ना कम से कम इतनी अंग्रेज़ी आती हो कि वो अपना मैसेज कन्वे कर सके, समझ सके और पढ़ सके। क्योंकि हमारा जो सारा दफ्तरी निज़ाम है ना ये तो उर्दू में होना कोई नहीं है, जो मर्ज़ी करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं चाहे कोई भी है, रहना अंग्रेज़ी में है। तो हमारे जो मसले होते हैं कम से कम वो तो हम समझ सकें, खुद हल कर सके कि यार ये क्या रहा है हमारे साथ, हमारे हर जगह पे जो हाथ हो जाते हैं, ऐसे अंग्रेज़ी बोलने के मेरे हाथ भी हाथ हो जाता है, पता भी होता है मुझे, तो उसको समझ सकें। तो आप फिर अब एक काम करेंगे, ये चैनल सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर जो बेल आइकन बना हुआ है ना इसको भी ज़रा प्रेस कर दें ताकि जो रोज़ के मेरे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन जो मेरा लेक्चर आता रहेगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको जाते रहें। ठीक है, तो बड़ी मेहरबानी जी आपकी मुझे ज्वाइन करने के लिए। विल मीट अगेन सून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।